हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर वोर अ सस्टेनेबल पीस ऑफ क्लोथिंग, जिसकी वजह से जो सतत कपड़े हैं उस पर जोर दिया जा रहा है और किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पुश कर रहे हैं फॉर सस्टेनेबल क्लोथिंग। रादर अगर हम हिंदुस्तान की पिक्चर देखें and even across the world in terms of fashion, why sustainable fashion or sustainable clothing इतना ज़्यादा हुआ क्यों क्रिएट कर रहा है, इतना हल्ला क्यों इस पर क्रिएट किया जा रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट है क्या, कौन कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अबाउट सस्टेनेबल क्लोथिंग, रिसेंटली प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक ब्लू कलर का हाफ जैकेट या वेस्ट या नेहरू जैकेट पहना था जो कि रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से बना हुआ था। यानी जो भी आपका पुनर्विनीकरण प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, विनीकृत करके प्लास्टिक बॉटल्स को बनाया गया था ये पीस ऑफ क्लॉथिंग। इसके तहत वो प्रमोट करना चाहते हैं और एक सस्टेनेबल क्लोथिंग को एक कॉन्शियस चॉइस के तहत लेकर आना चाहते हैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड में। अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, कहाँ से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, कौन कौन इसके मेजर पीछे का एवेन्यूज कौन से हैं। ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबल गार्मेंट्स करके आईओसीएल एक पीएसयू है, जो सबको पता है आईओसीएल इज अ पीएसयू। उन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है जहां पे वो रिसाइकल पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट यानी पीईटी बॉटल से इसको निर्माण करता है, जहां पे वो पुनर्विनीकरण करके पॉलीथेरेफ्टिलेट बॉटल्स को वस्त्रों में ढालते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म्स बनाई जाती हैं फॉर द कस्टमर अटेंडेंस, जो कि ओएमसी के, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, नॉन कॉम्बेटेंट जो फोर्सेज हैं आर्मी के, यूनिफॉर्म्स एंड ड्रेसेस फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड सेल एंड रिटेल कस्टमर। उसके लिए इन सारे के सारे ग्रुपिंग्स के लिए द ड्रेसेस, द यूनिफॉर्म्स आर बीइंग मेड। पीईटी बॉटल को, अब सबसे सवाल बड़ा यही आता है कि यार एक बॉटल को कपड़े में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। तो जितनी भी फेंकी हुई बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, भले फिर वो आपका बिस्लरी का बॉटल हो, आपका किसी भी कार्बोनेटेड या एरिएटेड ड्रिंक्स के बॉटल्स हो, उन सबको पहले वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर क्रश किया जाता है छोटे छोटे चिप्स में। इन चिप्स को फिर हीट किया जाता है और एक स्पिनरेट के थ्रू इनको पास किया जाता है ताकि एक पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर बन जाए। ये जो पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर होता है, इसको सूत काटने के लिए जो स्पन होता है ना, उसमें प्रोड्यूस किया जाता है ताकि एक यार्न बन पाए इनका, जिसको आगे निट किया जाता है या फिर वीव किया जाता है एक पॉलिएस्टर फैब्रिक में। जब ये पॉलिएस्टर फैब्रिक तैयार हो जाता है, वहां से इस पॉलिएस्टर फैब्रिक से अलग अलग पीस ऑफ क्लॉथिंग बनता है। फायदा क्या होगा अगर हम इस पीईटी रिसाइकलिंग को यूज करें, कहाँ पे हम पीईटी जो चक्रण है का उपयोग कर सकते हैं। इंपोर्ट बर्डन हिंदुस्तान का रिड्यूस होगा, फॉसिल फीडस्टॉक कम होगा, 59% लेस एनर्जी लगेगी इन द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू वर्जिन पीईटी जो कि फॉसिल फोर्स रिसोर्सेज से बनाया जाता है, और 79% तक कार्बन जो फुटप्रिंट है वो भी कम होगा। इन इट सेल्फ अगर हम पीईटी को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, नए पीईटी को बनाने के कंपैरिजन में उसको रिसाइकिल करना, इवन इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तरीका रहेगा मेंटेनेंस के लिए। अगर हम बात करें सस्टेनेबल फैशन की, व्हाट इज सस्टेनेबल फैशन एंड व्हाट डज इट फोकस अपॉन, तो एक ये ऐसा पीस होता है क्लॉथिंग का जिसको डिजाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और रादर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से, जहां पे लॉन्गर रन में पैसा बचता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये चलता है और रिप्लेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, इसमें वेयर एंड टियर ज्यादा नहीं होगा, स्वेटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कम होगा एंड हेंस इसका जो यूसेज है फॉर द लॉन्गर रन आप इजिली कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल फैशन की जरूरत क्या है, मतलब जैसा फैशन चलते जा रहा है हम उसको उस हिसाब से भी तो लेके चल सकते हैं। वाई टू हैव सस्टेनेबल फैशन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे जो भी क्लाइमेट चेंज का नैरेटिव आता है, इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, जहां पे हम अर्थ का जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है विद इन 1.5 डिग्री तक ही रखना चाहते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इज ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा पोल्यूटिंग सेक्टर कंसिडर किया जाता है, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लॉथ टू द डिजाइन टू द प्रोडक्शन एंड टू द प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ, या जहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, उसका क्लीनिंग से लेके सब कुछ बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल सेक्टर अपने आप में। एनवायरमेंटल हैजार्ड क्यों है अगर हम क्लॉथिंग सेक्टर की बात करें, और लॉट ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल डज गो टू वेस्ट और उसको आप कई बार यूज नहीं कर सकते हो। इट इज जस्ट बीइंग पुट आउट इन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से इट्स वेरी
It's a very unfamiliar sight. It's a very, uncanny, very very dirty sight to behold. Inefficient production process होता है, असक्षम उत्पादन प्रक्रिया होती है जहां पे 100% रिसोर्सेज का यूज नहीं होता है. एंड इवन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वी कैन सी अ लॉट ऑफ कॉस्ट कटिंग. कहीं ना कहीं पे कुछ धागा रह गया, कोई भी ऐसी दिक्कतें आ गई, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने आप में दिक्कतें हैं. ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है आजकल दुनिया का सस्टेनेबिलिटी की तरफ, जहां पे बड़े से बड़े आप फैशन ब्रांड्स को ले सकते हैं, भले वो शनेल हो या कोई भी ऐसा ब्रांड हो. दे आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग कि हम किस तरीके से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल क्लोथ्स को लेकर आ सकते हैं, जहां पे हम रिसाइकल मटेरियल को कपड़ों में यूज करेंगे. बट ये इतना आसान नहीं है. बिना चैलेंजेस के या बिना किसी ऐसे हर्डल के ऐसा नहीं है कि इट विल जस्ट कम अक्रॉस एंड एकदम से कहते हैं ना, इट विल बी सर्व्ड ऑन अ प्लेटर. रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि द पीईटी बॉटल्स इन देमसेल्व्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव. सस्टेनेबल कॉस्ट को, जो भी सस्टेनेबल कपड़ा है उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ही अपने आप में बहुत ज्यादा इट्स स्काई हाई इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स. बिकॉज आपको उस बॉटल को क्लीन करना है, ड्राई करना है, क्रश करना है, फिर उस क्रश्ड पीसेस को आपको एक धागे में, यार्न में बांधना है. कंज्यूमर अनअवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है सस्टेनेबल फैशन क्या होता है. दे सॉ इन द पार्लियामेंट की प्राइम मिनिस्टर ने पहना हुआ है एक सस्टेनेबल पीस ऑफ क्लोथिंग. उनको लगेगा ये बहुत महंगा है, ये एक नॉर्मल आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता. unless and until market penetration इसका बढ़ नहीं जाता, the cost are within the grasp of the middle class. sustainable fashion in the longer run बहुत हेल्पफुल नहीं होगा. टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की दिक्कत है क्योंकि आप हर जगह से पीईटी बॉटल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. समटाइम दे आर सो डर्टी दैट दे कैन नॉट बी इवन क्लीन. Then there is lack of recycling innovation also, because a lot of times people do not know हम इनको recycle कैसे कर सकते हैं, किस जगहों पे कर सकते हैं, जहाँ पे no matter how much we are trying to save or to move towards a greener ecosystem, a greener future, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स अभी भी हैं जिसको हमको डील करना पड़ेगा. हम सस्टेनेबल क्लॉथिंग को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, हमको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे वो सारे ग्रीन प्रीमियम देना पड़ेगा उन सारे इको फ्रेंडली फर्म्स को, ताकि वो एक कन्वेंशनल फास्ट फैशन राइवल के साथ कंपीट कर पाए. जीएसटी सपोर्ट उनको देना पड़ेगा कि हम जीएसटी को रिड्यूस कर पाए. द गवर्नमेंट सपोर्ट हैज टू बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर ऑल द फर्म्स. हम सिर्फ बड़े हाई एंड ब्रांड्स के लिए सस्टेनेबल फैशन नहीं छोड़ सकते. We have to ensure that we are making it pocket friendly, and hence the business houses, the eco-friendly firms and the government have to work together over here. हम लोगों को एडुकेट करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा विद द पॉलिसी मेकर्स, मार्केटर्स एंड रिटेलर्स. अलॉन्ग विद दैट कमर्शियल स्केलिंग करनी पड़ेगी, जहां पे हम रिसाइकलिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, और क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्वांटिटी के ऊपर, ताकि वेस्ट ना हो. अगर हम बल्क में कपड़ा बना देंगे और वो कोई पहन नहीं रहा, वो फिर से वेस्ट होगा. दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड द मनी इन इटसेल्फ. सो वी नीड टू एंश्योर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम कि हम किस तरीके से क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करें एज कंपेयर टू द क्वांटिटी. आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही. स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी. लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन.